अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। होप सो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल जो ड्रग्स हैं जो बेसिकली किलिंग करती हैं बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। कौन कौन सी टर्म्स? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग और टाइम डिपेंडेंट किलिंग। इन सब का क्या मतलब है? इनका मतलब क्या है? सबसे पहले हम अपनी पहली वाली टर्म से स्टार्ट करते हैं, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका नाम से ज़ाहिर है कि ये वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जो किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उसकी ग्रोथ रोकने के लिए लाजमी है। दिस इज़ अ मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन टू किल बैक्टीरिया, ठीक है। तो अगर आपने लेट्स से एक ड्रग है उसकी मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है 20। अब आगे मैं यूनिट्स नहीं लगा रही, ठीक है। एक ड्रग है उसकी मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है 20। अब अगर उसकी इतनी कॉन्सेंट्रेशन है 20, तो अगर मैं वो ड्रग 15 उसकी डोज दे रही हूँ या लेट्स से 19 दे रही हूँ, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैक्टीरिया की कोई डेथ नहीं होगी, कोई फ़र्क ही नहीं उससे पड़ेगा। तो अगर कभी कभार होता है कि आपको डॉक्टर ने कहा कि आप 2-2 गोलियाँ सुबह शाम दोपहर कहें, तो आप 2 गोलियाँ नहीं खा रहे, आप 1-1 गोली खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से ही कम है वो दवाई। तो इसीलिए होता है कि जितनी आपको डोज कही गई है आप उतनी खाएं। तो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि वो कॉन्सेंट्रेशन है जिससे कम कोई एफिकेसी, थेराप्यूटिक इफेक्ट कह लें आपको, हमें नहीं मिलेगा। शायद थोड़े बहुत बैक्टीरिया किल हो जाए लेकिन थेराप्यूटिक लेवल तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जिससे एक थेराप्यूटिक लेवल तक बैक्टीरिया को किल करने की के लिए ये लाजमी है, ठीक है। फिर उसके बाद मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन हो गई। अब मेरे पास एक ड्रग है, उसकी मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन है 20, मैंने उसकी डोज दे दी है 200। क्या बैक्टीरिया की ज़्यादा डेथ होगी या कम होगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें दो फैक्टर्स हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये मैंने डोज़ को बढ़ाया, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन 20 थी, मैंने 200 दी, मैंने डोज़ 200 दी, तो जो उसकी जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो इफ़ेक्ट है वो इतना ही ज़्यादा आएगा, यानी जो हमारी जो ड्रग है वो इतना ही ज़्यादा काम करेगी, उतनी ही ज़्यादा बैक्टीरिया की डेथ होगी, ठीक है। तो एफिकेसी उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से जो ड्रग की एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये वाली जो ड्रग्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करती है। एमआईसी तो हमें चाहिए ना, उसके बाद जितनी हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा इफेक्ट आता जाएगा। लेट्स से मैंने अगर कॉन्सेंट्रेशन 20 थी ना मिनिमम, तो 20 तो लाजमी है ना, उससे कम तो हमारे पास कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अगर मैंने 20 कर दी है, 20 के बाद मैं 30 करती हूँ, इफेक्ट में इजाफा हो गया, थोड़ी ज़्यादा बैक्टीरिया की डेथ हो गई। 30 से 40 की तो मज़ीद इंक्रीज़ हो गई, मैंने 2000 की तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो बेसिक क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है, हमारी ड्रग की एफिकेसी बढ़ी, हमारी ड्रग के अंदर इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो इसी क्या हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा बताया कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग कि जितनी ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा बैक्टीरिया की डेथ होगी। अब लेट्स से मेरे पास एक और ड्रग है, ड्रग बी, उसके अंदर मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन 20 थी, मैंने उसकी डोज कर दी 2000। अब क्या उसके अंदर इफेक्ट आ रहा है? वो ऐसी ड्रग है कि मैंने उसकी डोज 2000 कर दी, एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं आया। तो अब इसका मतलब है कि ये कोई अलग मैकेनिज़्म से कर रही थी ना, ठीक है। अगर तो 220 से मैंने 2000 ड्रग बढ़ाई, उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने कहा ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करिए। अगर मैंने उसकी 2000 बढ़ा दी लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो क्या हो गया? वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग नहीं कर रही, वो एक और मैकेनिज़्म लगा रही है। वो क्या मैकेनिज़्म है? मतलब ये वो ड्रग है कि मैंने 20 से उसकी डोज 30 की, पहले वो 10 बैक्टीरिया किल कर रही थी, अभी भी 10 करी। 30 से 40 की, अभी भी 10 बैक्टीरिया किल करी है। 40 से 50 की, अभी भी 10 बैक्टीरिया किल करी। तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कितनी मर्ज़ी हम डोज बढ़ा दें, वो अपनी किलिंग उसकी सेम ही रह रही है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट तो बिल्कुल नहीं है। फिर ये क्या कर रही है? ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? किसी पे तो करती होगी ना। तो ये बेसिकली टाइम पे डिपेंड करती है। टाइम पे किस तरह से कि कितनी देर तक मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रह रही, यानी इससे ये फ़र्क नहीं पड़ा कि 20 से 30, 30 से 40, 50 हो रही है कि नहीं। उसको ये है कि 20 मैंने डोज दी ना, अब लेट्स से ये 3 आवर्स के बाद बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, 3 आवर्स के बाद ये आधी हो जाएंगे, जो भी 3 आवर्स के बाद इसकी डोज जो है ये 10 हो जाएगी, यानी इसकी हाफ़ लाइफ 3 आवर्स है। तो 3 आवर्स तक ये 20 रहेगी ना, उसके बाद 10 होगी ना। तो इसका बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी देर तक वो ड्रग की डोज़
मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन तक रहेगी, तो वो हमारा बेसिकली क्या होता है, तब तक ये अपना काम करेगी। जब उसकी डोज मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गई, जब वो टाइम कम हो गया, तो बेसिकली वो एक्शन उसका रुक जाएगा। तो ये डिपेंड करती है टाइम पे। अब जो उनसी ड्रग्स होती हैं पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, ये सारी ये टाइम डिपेंडेंट किलिंग करती हैं। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन उनको चाहिए, फिर वो कितनी देर तक वो मेंटेन रहेगी वो डोज, और फिर उसके बाद हम दोबारा दे देंगे। अब 3 घंटे बाद ये 10 हो गई ना, अब मुझे पता चल गया कि मिनिमम से कम हो गई, मैं फिर उसको डोज़ दे दूँगी। फिर उसके बाद फिर 3 घंटे बाद फिर वो आधी हो जाएगी, फिर मैं उसको डोज़ दे दूँगी। तो ये मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर होता है। इसीलिए अब आपने एक बात याद रखनी है, इससे हमने नतीजा क्या किया, प्रैक्टिकली हमें क्या फ़र्क पड़ा इस नॉलेज का जानने का। उसके फ़र्क हमें पड़ा, पहली बात तो ये कि हमने ड्रग, हर एक की ड्रग की हमने मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन निकाली और उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अगर कोई बंदे का वेट ज़्यादा है तो ओब्वियसली उसके अंदर मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो ये वेट वगैरह पे डिपेंड कर रही होती हैं चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। वो मैंने आपको बताया कि वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इसके अंदर टाइम से नहीं फ़र्क पड़ता, यानी कितनी मर्ज़ी देर तक आपकी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एकदम बहुत ज़्यादा हाई डोज दी, उसकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अक्सर का तो ऐसे भी होता है कि मैंने 2000 दी ना, इसने अपना एक्शन करता रहेगी, बहुत ज़्यादा इसका एक्शन रहा, ये एक्सक्रीट हो के लेट्स से अब 20 तक आ गई, 20 के बाद 10 तक चले गई। तो कभी कभार ऐसे होता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन वाले के अंदर कि अगर ड्रग की जो डोज़ है वो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से भी कम हो गई है, तब भी उसका एक्शन आ रहा है, इसे हम कहते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाले के अंदर होता है। और जो टाइम वाला है उसके अंदर ये है कि आपने मिनिमम को मेंटेन करके रखना है, जब वो कम हो जाएगी फिर आपने दोबारा दे देनी है। तो प्रैक्टिकली इसका ये इफेक्ट क्या है कि जोन सी ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करेंगी ना, ये सी वाला कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करेंगी, उनकी हम एक ही डोज़ देंगे, लार्ज डोज़, और उसके बाद वो पूरा दिन चलेगी। ठीक है, लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड में। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की आप वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने हर दफ़ा बताया है कि हमने उसकी जो डोज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्ज देनी है और एक ही देनी है। सारे दिन में आप एक ही डोज़, जैसे अक्सर औकात आप जाते हैं हम डॉक्टर के पास, हमें एक वो इंजेक्शन लगाता है और सारा दिन वही चलता है, फिर वो कहता है कल आ जाना, कल भी आपको एक इंजेक्शन लगेगा। तो वैसे क्या कर रहा है कि वो एक लार्ज उसने डोज दी, पूरा दिन वो चली, नेक्स्ट एक फिर लार्ज डोज दे दी। लेकिन अगर कुछ ड्रग्स हैं टाइम डिपेंडेंट किलिंग, लाइक उसने हमें कोई एमोक्सिसिलिन दे दी, ऑगमेंटन दे दी, बहुत कॉमनली दी जाती है, तो वो क्या कहता है आप सुबह शाम दोपहर 3 दफ़ा खाएं। उसमें क्या होता है कि उसमें स्मॉल डोजेस देते हैं और हम हर थोड़े इंटरवल के बाद वो वाली डोज दे रहे होते हैं। तो ये बस एक इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट जो किलिंग ड्रग्स करती हैं वो कौन सी है, एम्पिसिलिन। इसमें मैंने एक निमोनिक बताया था, जैसे एसी होता है ना, ठीक है, एसी अक्सर एयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं। तो जो सी है यानी कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एसी आप याद रखें। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करते हैं। और टाइम डिपेंडेंट किलिंग कौन करते हैं, पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, कि इनका बेसिकली होता है कि एक सर्टेन टाइम गुजर गया, अब आप नई डोज दे दें। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ये हम इनकी डोज स्मॉलर डोजेज देते हैं लेकिन मल्टीपल डोजिंग देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट जो किलिंग करते हैं उनके अंदर पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट भी होता है। सिंगल लार्ज डोज डेली देते हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आगे फर्दर अगर हम देखें बुक के अंदर, वेट अ मिनट, ठीक है, तो बुक के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, वैसे मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी, या आप एक दफ़ा देख लें। मैनी एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन एंड सेफ्लोस्पोरिन्स वो क्या करती हैं, वो टाइम डिपेंडेंट किलिंग कर रही होती है। इसका क्या मतलब है कि उनकी एफिकेसी किस बात पे डिपेंड करती है, कि रिलेटेड टू द टाइम अबव MIC। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उनको कॉन्सेंट्रेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम 20, 30, 2000 कर रहे हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उनको बस ये कि MIC से कितनी देर तक कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रहेगी, यानी MIC तक तो चाहिए ना ऑब्वियसली, उसके बाद वो कितनी देर तक उससे ऊपर रहेगी। फिर कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग के अंदर क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। However, in vivo effectiveness of some antibiotics like aminoglycoside result from concentration dependent killing। ये क्या होता है कि एज अ प्लाज्मा लेवल इज़ इंक्रीज अबव MIC, तो इनकी जो किलिंग प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा रैपिड रेट पे करती है। और फिर उसके अलावा एक और बात अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के लिए लिखी है जो कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग कराते हैं, कि पोस्ट एंटीबायोटिक भी इनका अफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है कि इनका जो किलिंग एक्शन है वो प्लाज्मा लेवल से नीचे भी उनकी जो डोज है यानी मेजरेबल लेवल से भी नीचे चली गई, तभी उनका एक्शन चलता रहता है। तो ये यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से